इसमें इतनी सब पनिशमेंट है, इतनी सब पनिशमेंट है, जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन जो लीगल से थे उन्होंने कहा कि बेल भी एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती। ये ऐसी क्राइम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजीज है और हम उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। आई विल रीएम्फसाइज कि ये एक ऐसा क्राइम है कि आप पकड़े गए तो इसमें इतनी सब पनिशमेंट है कि कितनी भी आप इसमें कोशिश कर ले, इससे बाहर निकलने का फिर कोई जरिया नहीं होगा। बिकॉज आपकी जो बायोलॉजिकल, आपकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ना कि मेरे को लिवर में दर्द हो रहा है, मेरे को दिल बैठ रहा है, मेरा हार्ट रेट हाई हो रहा है, जिससे आप मर सकते हैं। बेसिकली यू आर हैविंग सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये मौका है, इंटरनेशनल डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ डी एडिक्शन, वो 26 जून है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है जिसके लिए आज हम सब यहाँ आए हैं और जमा हुए। सुबह से हमने रैलीज निकाली है, सारे म्यूनिसिपैलिटीज में हमारी जो गाड़ियां हैं, वूपर्स हैं, वो डी एडिक्शन के सॉन्ग्स और राइम्स जो हैं वो गा रही हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ साइकिल रैली भी की बारामूला में। तो इस सब के लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसी को, हमारे अकाउंट्स ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, इन सब को, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें ये जरूरी था कि हम ये इवेंट्स करके आप सबको सेंसिटाइज करें एक तरह से कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में फैल रही है और इसको कम्बैट करने के लिए, इसको हराने के लिए हम सब की मेहनत जरूरी है। इसमें कोई एक डीसी आप उन्हें काम कर सकता है, एसपी काम कर सकता है, या कोई महकमा इसमें काम कर सकता है। हमने डी एडिक्शन सेंटर बना लिया या जीएमसी में हमारा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट सेंटर चल रहा है, तो सिर्फ वही इसको केटर कर सकता है या कम्बैट कर सकता है, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमारे समाज का हर एक फर्द जो है उसे मेहनत करनी होगी। आज पूरे दिन जो हमने स्पीचेस सुनी, पहले तो मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये स्पीचेस और ये जो रिसोर्स मटेरियल है वो प्रिपेयर किया। पहली चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, उसको मैं री एम्फसाइज करूंगी कि इसके लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ये समझा रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ मत जाइए, लेकिन अगर कोई जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा और आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। जो ड्रग पेडलर है उसको कम क्वांटिटी के लिए 2 साल और ज्यादा क्वांटिटी के लिए 10 साल 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब 20 साल जेल में, और इसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। इसके फाइन्स भी बहुत ज्यादा है, लाखों में इसके फाइन्स जाते हैं, और ये उसके लिए है जो ड्रग्स में डील कर रहा है। जो ड्रग यूजर है उसके लिए भी पनिशमेंट्स हैं अगर देखा गया कि वो भी पेडलिंग में किसी न किसी तरीके से किसी लेवल पे इन्वॉल्व है। तो इसे डरने की भी बहुत जरूरत है। ये सिर्फ ऐसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट समझा रहे हैं या एज अ सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का मेंबर समझा रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ मत जाइए। ये हम आपको आगाह भी कर रहे हैं कि आप पकड़े गए अगर, तो क्या क्या नुकसान आपको और आपकी फैमिली को भुगतने पड़ेंगे। ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंट्स हमारे कश्मीर में भी देखे और उनकी सबकी नरेशन इन्होंने ऑफिसर्स ने बताई कि किस तरीके से जब कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी फैमिली जो है वो तबाह हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, मॉनिटरीली, किस तरीके से फैमिलीज अफेक्ट हो जाती हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज हम सब इस बारे में तो अवेयर हो ही गए हैं कि आप ड्रग्स में पड़ते कैसे हैं। कोई या तो आपको बहकाता है ये सब बता के कि ये रिक्रिएशन का एक जरिया है, मतलब मजा करने का एक जरिया है कि इससे आपको थोड़ी सी जो है आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाहे वो पढ़ाई की हो या वर्क की हो, तो उससे थोड़ी एक निजात मिलेगी। ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से, ऐसे फ्रेंड्स से बच के रहने की हमने आपको सलाह दी। इसके अलावा बच्चे जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। जब वो अपने स्कूलों में या अपने घरों में ऐसे बच्चों को देखें जो बहुत चुप रहता है या जो अलग अलग रहता है या किसी तरीके से वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा,
तो उन माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, उन टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, एंड एज ए सोसाइटी हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उनको समझाएं नहीं, लेकिन हमने डिस्टिग्मेटाइज करना है काउंसलिंग को। मैं आपको दोबारा से कहना चाहती हूँ, आज हमारे काउंसलर्स हमें 2 बुलाए, उसका रीजन ही ये था कि हमें लगता है कि मेंटल इलनेस जो है वो एक पागल जो हो जाता है। बेसिक प्रिकॉशन यही है, जब आपको ये लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे या आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो आप क्रिएट करते हैं एक हाई के लिए, और उस हाई को आप ढूंढते हैं या तो सोशल मीडिया में या तो किसी ड्रग्स में। ड्रग्स कितनी तरह के हैं या क्या क्या है और लोग कैसे ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो सारे हमारे काउंसलर्स ने यहाँ बताया। जो मैं फोकस करना चाहती हूँ वो है रिगार्डिंग कि अगर आपको कोई भी इंसान पता चलता है कि आपके, चाहे वो स्कूल में है या आपके वर्क ग्रुप में या पीयर ग्रुप में है, कि जो अलूप रह रहा है, तो उससे बात करनी है। और इसको ये मत समझिए हम किसी के बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं। अगर उसको हेल्प दिलवानी है तो आपको उसको काउंसलर, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हेल्पलाइंस है, ऑर्डिनेट ट्रीटमेंट सेंटर हमारे जीएमसी बारामूला में, जैसे आपको बताया हमने कि हर दिन ये ऑर्डिनेट ट्रीटमेंट सेंटर जो है फंक्शन करता है। और हमारे हेल्पलाइंस हम फ्लैश भी करेंगे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो करें। आप हमें फोन पे भी हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। और इसमें बच्चों को ये सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि हमें ये जो हम कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको यही बताना चाहते हैं कि जितनी भी आपको हेल्प की जरूरत है उसके लिए हम हैं। और जहां भी आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या कोई ऐसा ग्रुप है जो स्कूल के बाहर या किसी वेंडिंग मशीन पे या किसी ऐसे रेड़े वाला या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, उसकी अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो हम उसके लिए भी हम आपको वेलकम करते हैं। एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी विल टेक ऑल स्टेप्स टू कम्बैट दिस डिजीज। ठीक है, तो इसलिए आज जो हम ये फंक्शन कर रहे हैं और इसका रिले पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये पहला फंक्शन होगा और इसके बाद हम लगातार आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सारे वर्क प्लेसेस में और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे जहाँ ऑफिस जहाँ पे भी है वहां पर हम इनको अपने रिसोर्स पर्सन को भी लेके जाएंगे अवेयरनेस के लिए कि आप लोग जो है किसी इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई एक छोटा सा कुर्सी देकर किसी दूसरे वर्ल्ड में ले जाएगा। वो आपको कहाँ ले सकते हैं, वो आपको प्रिजन की तरफ ले सकते हैं। और इसमें इतनी सब पनिशमेंट है, जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन जो लीगल से थे उन्होंने कहा कि बेल भी एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती। ये एक ऐसी क्राइम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजीज है और हम उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। आई विल रीएम्फसाइज कि ये एक ऐसा क्राइम है कि आप पकड़े गए तो इसमें इतनी सब पनिशमेंट है कि कितनी भी आप इसमें कोशिश कर लें, इससे बाहर निकलने का फिर कोई जरिया नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हमें सोसाइटी, एज ए सोसाइटी जो काम करना है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन बच्चों को बदनाम भी ना करें लेकिन काउंसलिंग की तरफ लाएं और इनको, जैसे आज आपने सुबह एक डी एडिक्ट देखा जो एडिक्शन की तरफ गया था और फिर उसने अपनी कहानी नरेट की किस तरीके से उसने हेल्प ली और विद इन मंथ्स वो वापस आ गया। तो एक ऐसी स्टेज भी होती है जहां पर आपको अगर हेल्प मिले, टाइमली हेल्प मिले तो आप वापस आ सकते हैं और रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए हमें अपने ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना है, अपने स्कूल में आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को जिनको हेल्प की जरूरत है और उनको हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हम जरूर हेल्प देंगे। अपनी मैं जो स्पीच है वो खत्म करती हूँ। बस अपने सारे जो बच्चे बच्चियां हमें देख रहे हैं उनको ये तरगीब देते हुए कि मेहनत की आदत डालिए, फेलियर पे ना डरिए और ये समझिए कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज आप हमें देख रहे हैं ना कि ये इस तरह से आ रहे हैं और इनकी यहाँ पे स्टेजेस पे बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है। ठीक है, जो आप इंस्टेंट सक्सेस देखते हैं सोशल मीडिया पे, नथिंग इज इंस्टेंट, नथिंग इज ओवरनाइट। उसके पीछे बहुत मेहनत, लगन, डेडिकेशन की जरूरत होती है। वो सब आप लोगों में अगर आएगी तो आप भी हर चीज अचीव कर सकते हैं। मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। पहले जमाने में होता था 184 शोध
चरस पीता है। चरस एक ऐसी चीज है, फिर भी मैं कहूंगा कि इट इज अ नेचुरल ड्रग। नाउ यू हैव सिंथेटिक ड्रग्स, यू हैव पीपल, मोर पीपल। कल एक बच्चा आया, वो खुद मेरे को बोल रहा कि सर मैं हेरोइन इंजेक्ट करता था, मेरे को बचा था। कल की बात, वो कहां से आया? श्रीनगर से आया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस आपको 6 महीने में मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट। पहले तो स्टिग्मा होता था, छुपा लेते थे घर वाले, माँ बाप, बच्चे की यार सोसाइटी में ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि पीपल आर कमिंग आउट बिकॉज आपकी जो बायोलॉजिकल, आपकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ना, कि मेरे को लिवर में दर्द हो रहा है, मेरे को दिल बैठ रहा है, मेरा हार्ट रेट हाई हो रहा है, जिससे आप मर सकते हैं। बेसिकली यू आर हैविंग सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। उसमें आप स्टिग्मा भूल जाते हैं, तो मरने को। तो इस सब चीज को मुझे लगता है कि हम खुद समझने की जरूरत है, खासकर जो बच्चे यहाँ, यूथ यहाँ, जो यहाँ पे यंग लेडीज और यंग मेन, यंग जेंटलमैन जो यहाँ बैठे हैं, उनको समझने की जरूरत है। अपने घरों में अपने दोस्तों को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आपको दिखता है आपकी दोस्ती यारी में है, तो उसको सबसे ज्यादा सोशल सपोर्ट की जरूरत है। कोई ईगो, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा, ये बीमारी है, और बीमार के साथ हम ऐसा सलूक, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें एम्पैथाइज करना है, हमें समझना है, उसके बाद हमें सिंपैथाइज करके उनको सपोर्ट देना है। और सोशल सपोर्ट बात करना, ये सबसे पहला जो सीढ़ी पे, इलाज की सीढ़ी पे जो पहला कदम है, वो बहुत अच्छा कि हम अब भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करे तो चर्चा नहीं होता। ये इसकी पेंटिंग भी इसके साथ है, जिसने आज बनाई है। सरिश शबीर, 9th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, टाउन बारामूला। नसरीन, हाई सेकेंडरी स्कूल बोनियार। तो इसकी पेंटिंग भी डिस्प्ले है। ऐसे राइटिंग में बच्चूदियाला पुरस्कार के जो आज आगे देखिए मैडम, HS हत लंगू, कहानी विभाग बारामूला। गोरीपुरा, JMS डूरू, JMS डूरू। उस खास टीम के लिए अवार्ड रखा है जो IT की टीम। और अब वो नाम डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा, चीफ एजुकेशनल अफसर बारामूला GM लोन साहब, ADC बारामूला जहूर साहब, यहाँ दीगर अफसर साहिबान, इस स्कूल के उस्तादिज़ा, दीगर स्कूल के साथ आए हुए एस्कॉर्ट टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डिस्ट्रिक्ट में वैसे द प्रिंसिपल, वैसे द खादिम, इस स्कूल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बड़ी ग्रैंड महफिल को मुनाकिद करने के लिए इस स्कूल का इनाकाद किया। मैं उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ लाए, जिन्होंने अपनी मसरूफियात को भूल के जो यहाँ आए, दीगर उस्तादिज़ा का, बच्चों का, जिन्होंने अपनी इतवार को कुर्बान किया और यहाँ लाए, इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं अपने स्टाफ का इंतहाई ममनून हूँ जो पिछले बहुत शॉर्ट नोट्स पे जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकिद किए और कल से यहाँ लगे रहे। अपने IT सेक्टर का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन सुहेल साहब का जो बांडीपोरा से ताल्लुक रखते हैं,
कल वो यहाँ से 9 बजे रवाना हुए फॉर बांडीपुर। आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।